जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेज करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगोरिकली ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट साइड काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम ये कैसे कह सकते हैं कि ये काट दिया है, ऑन व्हाट बेसिस? एविडेंस तो रखी जाती है। ऑनरेबल मेंबर्स, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी? कहा कि जेपीसी में अच्छा से विटनेस लोगों को सुनवाई नहीं हुआ और कहा गया कि और टाइम देना चाहिए था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेंबर सब सुन रहे हैं, जितना जेपीसी बिल पे काम किया, आज तो कोई जेपीसी ने उतना काम नहीं किया। The minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this house as though there's a wrong thing. The minister in your presence is saying the truth and they don't want to even look at, and here is a member who says, how does the minister know? Isn't the minister the member of this house? What is this kind of a misleading of the house by honorable members who are supposed to be familiar with the rules? It's outrageous, sir. ये देश को
कमजोर करने के लिए। जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.